हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कोमल के देवर का फाइनली व्लॉग आ चुका है और बहुत टाइम बाद उन्होंने व्लॉग डाला है। आई थिंक 3 महीने बाद उन्होंने व्लॉग अपलोड किया है और व्लॉग देखने के लिए काफी सारे लोग बेताब भी थे। काफी लोगों ने उनको कमेंट भी किया कि हमें आपका व्लॉग देखना है, प्लीज आप अपने व्लॉग को कंटिन्यू करें। तो लोगों की डिमांड पे उन्होंने व्लॉग को अपलोड किया और व्लॉग कुछ ऐसा था कि करवा चौथ का व्लॉग था जो कि लोग देखना भी चाहते थे। लोगों की काफी डिमांड थी। डिमांड से ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कोमल और आपके घर के बीच में क्या हुआ है। और लोगों ने ये भी नोटिस किया कि उनके व्लॉग में कोमल और अमृत जो उनके हस्बैंड है वो कहीं नहीं दिखे। तो वो लोग आखिर है कहाँ। अब जब मैंने कमेंट सेक्शन जाके चेक किया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि वो लोग अब इनके साथ नहीं रहते, मतलब वो लोग इनसे अलग हो चुके हैं। अलग होने का रीजन तो नहीं पता कि क्यों अलग हुए हैं, क्योंकि ये पहले एक ही फैमिली में रहते थे। और कोमल का क्या था स्टार्टिंग से कि उसको व्लॉग में आना ही नहीं था, मतलब व्लॉग में आना उसको पसंद नहीं है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली थी, इसलिए शायद वो व्लॉग में नहीं आना चाहती थी। लेकिन अगर व्लॉग में नहीं आना तो किसी के व्लॉग में मत आओ, आप अपने भाई के व्लॉग में भी मत आओ। सिर्फ और सिर्फ ससुराल वाले व्लॉग में आने से उनको दिक्कत है, क्योंकि हमने कोमल को पहले भी देखा है कि पारस के व्लॉग में वो आई है और बीच में वो गायब हो गई थी। उसके बाद अब फिर जब से शादी की तैयारियां हो रही हैं फिर से कोमल वहां पे दिखाई देती है। ये बातें भी नमन ने खुद कमेंट करके बताई हैं। उनकी जो लास्ट व्लॉग था उसमें आप अगर आप जाके कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उन्होंने साफ लिखा है कि उनको हमारे व्लॉग में आने से इतनी दिक्कत है लेकिन अपने भाई के व्लॉग में जाने से कोई परेशानी नहीं है। तो शायद कुछ ना कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे इन लोगों के अलग होने के। और अलग होने की बात करें तो देखिए, घर में सबके लड़ाई झगड़ा सास बहू का सबका होता है, लेकिन इतना भी लड़ाई झगड़ा या इतना भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा दिन था करवा चौथ का दिन, और जो एक बहू की जिम्मेवारी होती है या फिर ये कह लीजिए कि उसका एक फर्ज होता है कि जो करवा चौथ का जो मनस के जो चीजें होती है ना वो सास को ही दी जाती है। उसने अपनी सास तक को जाके वो चीज नहीं दी, जाके अपने दादा ससुर को दी। सोचिए कितना ज्यादा उनकी सास को बुरा लगा होगा कि अभी मेरी एक ही बहू है और मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हो रहा है। तभी उन्होंने शायद नमन के व्लॉग में ये बातें बोली थी कि अब जो मेरे अरमान रह गए हैं वो भी मैं पूरे करूंगी जब तेरी वाइफ आएगी। मतलब वो कहीं ना कहीं भाई बहुत सारी चीजें होती हैं हर एक सास की, देखिए बहुत सारे अरमान होते हैं अपने बेटे को लेके अपनी बहू को लेके, और वो चीजें जब पूरी नहीं होती तो फिर घर में होती है लड़ाई झगड़े, जैसा कि शायद इनके साथ हुआ है। ने बहुत साफ शब्दों में बोला कि लोग कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि मुझे कंट्रोवर्सी करनी है, इसलिए शायद मैंने ऐसे कमेंट किए हैं। तो नमन ने बोला कि जो बात सच है हम वो बोलते हैं, हमें ये कंट्रोवर्सी वगैरह करने से कोई मतलब नहीं है, और अगर सच बोलने से कंट्रोवर्सी होती है तो फिर वो कंट्रोवर्सी होती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो कोमल की यहाँ पे गलती है। अगर कोमल चाहती तो जितनी भी उसको नेगेटिविटी यहाँ पे सोशल मीडिया पे मिल रही थी इसको वो पॉजिटिविटी में चेंज कर सकती थी। वो अच्छे से अपने ससुराल वाले जो उनका चैनल है, जो नमन का चैनल है, उसमें आती और डेली जो है ब्लॉगिंग करती, अच्छे से दिखाती कि अगर वो सही है तो लोगों को सही दिखती। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सही है तो हमेशा आप उसको नेगेटिव ही बोलते रहोगे। अगर वो अच्छे से रहती उस ससुराल में सास ससुर के साथ या फिर अपने देवर के साथ, जैसे कि उनकी सास बीमार हुई थी उस टाइम पे भी हमने ब्लॉग देखे थे कि कितनी ज्यादा जो है ना उस टाइम पे कोमल को नेगेटिविटी मिली थी, क्योंकि वहां पर जो काम कर रहा था वो उनका देवर था। उन्होंने भी कई बार कमेंट सेक्शन में आके ये चीजें बताई भी थी कि मैं ही मम्मी की सेवा करता हूँ। कोमल की सास ने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी और वो स्टोरी सच में कहीं ना कहीं उनके बेटे और बहू के लिए थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि बेटा, जब तू अपनी माँ का सम्मान करेगा तभी तो तेरी वाइफ भी तेरी माँ की इज्जत करेगी। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। और ऐसा लगता है कि शायद आंटी बहुत ज्यादा परेशान है और उनका जो बड़ा बेटा है अमृत वो उनसे जो है बात नहीं करता। शायद इस टाइप की स्टोरी जो है कोमल की सास ने इंस्टाग्राम पर लगाई थी। ये वही माँ बाप है जो आज तक बिल्कुल सही थे उस बेटे के लिए जो इतने साल तक अपने माँ बाप के साथ रहा। लेकिन शादी होने के बाद क्या हो जाता है कि माँ बाप इतने ज्यादा बुरे बन जाते हैं। ये इनके केस में नहीं, बहुत सारे केसों में ऐसा होता है। और अगर बात करें यहाँ पे फर्ज की, तो देखिए होता यह है कि उतना ही माँ के लिए करना चाहिए जितना आप अपनी वाइफ के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी वाइफ के लिए अपनी माँ बाप को छोड़ दो। ये बात इनकी करवा चौथ पूजा की, तो शायद इन्होंने जो है पूजा भी अलग अलग की है, क्योंकि एक साथ तो इनकी कोई फोटो आई नहीं। अगर आप लास्ट करवा चौथ की फोटोज वगैरह देखेंगे उठा के, तो लास्ट करवा चौथ पे जो है सास बहू साथ थी, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। मतलब कोमल ने अपनी सास को अनफॉलो कर दिया है और सास ने कोमल को अनफॉलो कर दिया है।
इवन अपने इंस्टाग्राम आईडी से जो इन दोनों के साथ में रील्स थी वो रील्स भी डिलीट कर दी गई हैं। ये थी छोटी सी एक रिएक्शन वीडियो आप सब लोगों के लिए। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम पर नहीं रहते और उनको जो है अपडेट चाहिए होती है, इसलिए जो है लोगों को अपडेट देनी पड़ती है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।